जितने भी विपक्षी है ना नेता, उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। ये एक्शन सारे वही होते हैं। क्या ऐसा भी कोई क्राइटेरिया होता है? हमारे पैनल पर हैं जो गेस्ट बैठे हुए हैं, उनको जवाब दे दीजिए। और ऐसा कोई सा जोड़ना चाहता हूं। मैं आ रही हूं, एक बार जवाब ले लूं। सत्येंद्र जी, आज ही एक मामला प्रकाश में आया है असम के कोकराझार का है। जी, एक नेताजी हैं जिनका नाम है बेंजामिन वासुमातारी। वो 500-500 के नोटों की गड्डियां अपने ऊपर एक कर फिर बाकी और गेस्ट भी हैं सर, बाकी गेस्ट भी। मैं छोटा सा पूछना चाहता हूं, ऐसे जो मामले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं आसाम में, वो दल उनके साथ है, उनके यहाँ कभी आपका इतना लंबा सवाल होगा तो सर कार्रवाई क्यों नहीं करता? ठीक है सत्येंद्र जी, विपक्ष वालों पे ही क्यों होता है सर? मैं यही सवाल था। देखिए मैंने उदाहरण मैं इसका अब आपको जवाब दे रहा हूं कि आप जो नोटों की गड्डियों पर लेटे हुए कह रहे हैं, उनके खिलाफ यदि कहीं कोई मुकदमा दर्ज होता है, देखिए पीएमएलए का केस ऐसे नहीं जांच के लिए लिया जाता। पीएमएलए एक्ट के अंदर शेड्यूल बने हुए हैं, उन शेड्यूल में हमारे कई देश के कानूनों के कुछ ही सेक्शन इन्वॉल्व हैं। उनकी कहीं भी कोई एफआईआर होगी, किसी जांच जिसे मुकदमा होगा तो ईडी उसी को टेकअप करेगी और उसमें भी देखेगी क्या मामले की गंभीरता है। ये नोटों की गड्डी पर लेटना, फोटो खींचाना, ऐसे रील तो हर लोग रोज बना रहे हैं। इसमें कहां मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार जरा राजेश गुप्ता जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि देरी से जुड़े। राजेश गुप्ता जी, लेकिन कोर्ट में तो सबूत चलते हैं और आप बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, ऐसा कुछ भी बड़ा और नया यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कोर्ट में पॉलिटिकली मतलब आप वो आरोप अगर लगाएंगे तो कैसे बात बनेगी? देखिए, इसमें पॉलिटिकली क्या लगा आपको? क्या ये सच नहीं है कि रेड्डी से जिसके ऊपर इन्होंने छापा मारा और उसके बाद में 5 दिन बाद में इन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए? क्या ये सही नहीं है कि जब उसकी बेल की एप्लीकेशन लगी तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया? क्या ये सही नहीं है कि छूटने के बाद में उसने 50 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए? आपको क्या सच चाहिए? इतनी सारी कंपनीज हैं, आप मतलब ये तो काम मीडिया का था जो हम कह रहे हैं, ये तो काम आपको दिखा देना चाहिए कि भाई एक सवाल बनता है सीधे सीधे कि जिन कंपनियों पे इतने बड़े बड़े आरोप हैं, आपने छापे मारे, इनकम टैक्स के मारे, ईडी के मारे, सीबीआई के मारे, बाद में उन्हीं लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीदे और आपको पैसे दिए, टीवी सीवी, और इससे ज्यादा मनी ट्रेल आपको क्या चाहिए? ये मनी ट्रेल ही तो है। इसके अलावा जो लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत शर्मा हो, उनको आप 1 मिनट में अपनी पार्टी में लेते हैं और वही ईडी कह देती है हमें फाइल बंद करनी है, केस बंद करना, फाइल गायब हो जाती है। छगन भुजबल, अजीत पवार इतनी आसानी से ये बता रहे हैं टीवी पे बैठकर कि इन आईओ का काम तो सिर्फ ये होता है। सर मत बताइए, जनता इतनी भोली है नहीं, इतनी आप समझ रहे हो। जनता को सब मालूम है कि आईओ से क्या करवाया जाता है। मिश्रा जी को क्यों एक्सटेंशन दिए जा रहे थे ईडी के अंदर, बताइए आप क्यों दे रहे थे? वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या आपके पास में कोई और आदमी नहीं है? उसके बाद भी एक्सटेंशन दिया गया कि नहीं, अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे केस रुक जाएंगे। एसबीआई में किस लिए एक्सटेंशन दिया आपने, चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों को? एक रीजन है आपके पास में, आपके अलावा इससे पहले कभी एक्सटेंशन मिली? एसबीआई को आपने स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। आप कहते थे कालाधन लाएंगे, आपने तो कालाधन बना के अपनी पार्टी चला रखी है, एमएलए को तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए, बेजा इस्तेमाल करने का तरीका बना रखा है। लोग सब समझते हैं। हाँ, खुराना जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। खुराना जी, देखिए हिमानी जी, आपने कहा था खोदा पहाड़ निकली छुई है, यहाँ तो पहाड़ भी नजर नहीं आया, कुछ था ही नहीं। कल से देख रहे हैं हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। पॉलिटिकल आरोप के अलावा क्या था मुझे बताइए ना। इसमें पॉलिटिकल आरोप जो पिछले 4 दिन में लगाते हुए आ रहे हैं, वही आरोप था ना, कुछ नया क्या था मुझे बताइए। दूसरा भी राजेश भाई मेरे बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बातें कर रहे हैं कि रेड्डी को, अरे गजब लॉजिक है इन लोगों का। ठेके आप लोगों को मिले, फायदा आप उठाओ, उनके साथ मिलके उनको बेनिफिट आप दो और आरोप लगाओ भारतीय जनता पार्टी की हमने पैसे खाए हैं। ये तो गजब का लॉजिक है भाई। तो कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया क्योंकि उसका हेल्थ ग्राउंड पे हमने उसका विरोध नहीं किया बेल का। तो भाई सत्येंद्र जैन जी का भी विरोध नहीं किया था बेल के लिए। वो कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो दोषी जैसे सिद्ध कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ना मैं आरोपी हूं। हाँ हिमानी, मैं 10 सेकंड का तो मुझे टाइम, आप ही से सवाल है। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन भी तो जेल के अंदर थे, उनकी भी हमने बेल का विरोध नहीं किया क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड पे उनको मिला था। तो क्या सत्येंद्र जैन का भी कोई लिंक हो गया क्या ईडी से? इसलिए जब ये आरोप लगाते हैं ना तो बेसिर पैर के आरोप होते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर पॉलिटिकल मेरे ऊपर वो प्रेशर किया जा रहा है। भैया 6 महीने से आपको सम्मन पे सम्मन दिए जा रहे हैं। ठीक है,
9 सम्मन दिए गए। कभी आप विपाशना में बिजी हैं, कभी इलेक्शन में बिजी हैं, ठीक है। कभी आप दिवाली में बिजी हैं। आपके पास कानून का सम्मान करने के लिए समय नहीं था। ठीक है। गजब का लॉजिक है आप लोगों का। जब आपको सख्त एक्शन लिया गया तो आप बिला रहे हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो गई इसी केस के अंदर। ठीक है। कोई और केस नहीं है, इसी केस के अंदर। संजय सिंह जिनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। उनकी बेल अब रिजेक्ट हो आपकी गई। बात पर राजेश जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन। लेकिन राजेश जी, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, लेकिन जिस देखिए, बॉन्ड की आप बात बिल्कुल नहीं, मुझे सुनिए ना, मुझे सुप्रीम ज्यादा कोर्ट में था ना मुझे उसका ज्यादा मामला। समय नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बातें कहनी है। हाँ। सिर्फ 2 बातें कहनी है। एक तो जी। खुराना साहब ने कहा कि हमने नहीं करा। हाँ। खुराना साहब, ईडी आपने खुद ही मान ली, आप खुद ही कह रहे हो कि हमने कोई आपने ऑब्जेक्शन कहा नहीं भाई, करा। तो ईडी आपने ऑब्जेक्शन कहा करेगी ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आपने करेगी। कहा बीजेपी तो वो एक ही बात है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। कोई बात नहीं। एक और बात कहूँ मेरे भाई खुराना साहब, एक बात, अच्छा मैं बीच में नहीं बोलता। एक बात और कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जहां तक जमानत मिलने की बात है, तो पीएमएलए एक्ट में ऐसे बदलाव भाजपा की सरकार ने कर दिए हैं कि पहले जो आसान था, पहले ये होता था कि एक दोषी को ये करना था कि भाई पुलिस को बताना था या किसी भी एजेंसी को बताना था कि ये गुनाहगार है। अब दोषी को ये बताना है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाते हैं। कोई ट्रायल नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा मिला, संजय सिंह के पास मिला, क्या केजरीवाल जी के पास मिला? चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कब तक डालोगे? आप इस तरीके से कब तक किसी को बंद रखोगे? बार-बार जज खुद पूछ रहे सर, हैं। एक-एक कर ये यहाँ जरा विनीत जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं। 10 सेकंड में जवाब एक देने मिनट, को नहीं एक मिलेगा। सर 10 10 सेकंड, सेकंड फिर में तो जवाब जरूरी है। ऐसे तो देखो, खुराना जी 10 वर्सेस सेकंड गुप्ता जी जवाब हो जाएगा। नहीं हिमानी, 10 सेकंड का जवाब प्लीज हाँ, 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड, फिर मुझे विनीत जी का रुख करना है। 10 सेकंड। हाँ राजेश भाई, संजय राउत का नाम सुना है ना आपने? आप ही के मित्र हैं, उनको बेल मिली थी। कार्तिक चिदम्बरम को बेल मिली थी पीएमएलए में ही। पी चिदम्बरम को बेल मिली थी पीएम इसी के तहत। इसलिए जब आप आरोप लगाते हो ना कि कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, इसलिए जब ये आरोप लगाते हो ना कहीं आप कोर्ट का अपमान करते हो। कोर्ट आपको बेल नहीं देता है, और मेरिट पे बेल मिलती है। मैंने ये नहीं कहा कि संजय राउत को सुनो, मिली, फिर गलत। मेरिट पे बेल मैंने ये नहीं कहा कार्तिक नहीं दे चिदम्बरम को रहा। मिली, मैंने कहा मेरिट पे देने बीजेपी को मिली, मुश्किल है। लेकिन मुश्किल मनीष का है। सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही मुश्किल का है, है। संजय सिंह को ठीक है। बेल नहीं मिल रही है, ठीक है। विजय नायर को बेल नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरिट ये कहता ठीक है सर, 10 सेकंड से ऊपर हो गया है। अब एक एक कर एक मिनट सर, एक मिनट। विनीत जी, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं। वो ठीक है कि वो खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते, और वैसे भी चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अभी साबित हो गया है, मैं भी वही बात वहां पर कह रही हूं, लेकिन जो ये कबूल कर लेता है वो सरकारी गवाह बन जाता है। हिमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। गत 24 मिनट से मैं बहस को सुन रहा हूँ। एक सामान्य जनता के तरफ से मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो पीएमएलए जो है ये 2003 का कायदा है, इसके लिए 21 साल पुराना कायदा है, इसमें 10 साल कांग्रेस के भी थे। तो ये कायदा ठीक से जब बनाया गया, इसलिए बनाया गया, उसमें तो ये तर्क ना दे कि फिर 10 साल कांग्रेस ने क्या किया, तो बताया। एक बात। दूसरी बात सर, मैं पूरा 24 मिनट कुछ नहीं बोला। 2005 में लागू हुआ, 2002 में बना, 2005 में लागू हुआ। एक एक करके 2005 नहीं, करेक्ट कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, क्विक